जय रघुकुल नंदन की जय, जय सियावर रामचंद्र की जय। किसके नाम से जुआ खराब करता है? भला कोई राज दरबार में इस तरह से प्रवेश करता है? रावण की जय बोल और उसके दुश्मनों की जय। बहुत अच्छा रावण, ऐ रावण, मई रावण, तेरे दुश्मनों की जय, पर तेरी जय। सुन लंकपति, सुन धीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। युवराज अंगद नाम मेरा, बाली पुत्र कहलाया हूँ। निष्काम राम का सेवक हूँ, निज धर्म समझ कर आया हूँ। मैं रघुकुल भूषण का संदेश यहाँ तक लाया हूँ। बस चुप कबूत। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही वाली का बालक है? क्या तू ही पास की पावक है? क्या तू ही पिता की घातक है? घर तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं। तपस्वी का दूत कहने में आती तुझको लाज नहीं। जो घाती तेरे बाप का था, अफसोस तू उसका दास हुआ। जो मित्र तेरे बाप का था, उस पर ना तुझको विश्वास हुआ। इसलिए उचित था यह तू मेरी ओर मिला होता, फिर तेज प्रताप भानु की तरह तेरा यश कमल खिला होता। अब भी यदि तुम मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाए। महाराज, क्या आपके पास सेनापति नहीं है? मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ मैं बनूं यहाँ का सेनापति। इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। किंतु यदि आपको सेनापति ही चाहिए तो रामा दल में फाजिल है। 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। जिसने तेरे बाप की हत्या करी उसकी भलाई करता है, शर्म नहीं आती? अब इतनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है? वही हालत है हजरत आपकी। अकल की बात कर बेहोश, ये तेरी हिमाकत है। मुझसे युद्ध करने की भला ये किसने ताकत है? अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो सब रोना है। बदौलत इस अकल के कहा किस लज्जा का होना है। हट, दूर हो जा। क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे बालक बचपन में मैंने बढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। मैं समझ गया, तू भी उस कुलघाती विभीषण की तरह है जो अपने घर में आग लगी देख दुश्मनों से चाव मिला। विभीषण जी का नाम याद आया। उन्होंने भी चलते समय इस महाराज रावण के लिए संदेश भेजा था कि उनसे जाकर देना कि वह प्रभु राम से सुलह कर ले, वरना उनका संदेश है इस लंकपति रावण के लिए इस पूरी लंका में एक वही रह जाएंगे तब के लिए। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल अपना जीवन कीजिए। रघुराम से करिए सिंधी, सीता माता उनके अर्पण कीजिए। क्या कहा? संघी गल्लू, क्या सूर्पनखा की नाक लगाई जा सकती है? नहीं। तो फिर जान की कैसे लौटाई जा सकती है? नाक कब काटी गई थी? खुद ही कटवाई गई थी। जिसने काटी नाक उसकी जान की लाई गई थी। जान की लाया तो जान लेकर जाएगी। जान के रहते कभी ना जान की पहुंच जाएगी। इस तरह की करे तू कूदो, बहुत विद्वान है। आन ही जिसमें नहीं, क्या वह भी कोई इंसान है? तो ठीक है, यदि तुम संग ही चाहते हो तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पहला, उस कुलघाती विभीषण का सर मेरे चरणों में गिरना होगा।
और समंदर में बने पुल को तोड़ना होगा। दूसरी, हनुमान को हाथ जोड़ने होंगे, मेरे सामने झुकना होगा। तीसरी और अंतिम शर्त, रावण लक्ष्मण को तिनका दबाए मेरे सामने झुकना होगा। ठीक है रावण, यही या और कुछ भी? ये सब शर्तें मामूली है, मैं उनसे जाकर कह दूंगा सारी बातें मामूली है। जिन हाथों से पुल बांधा था तो उसे भी डालेंगे। भ्राता विभीषण आपके हैं, उन्हें भी यहाँ भिजवा देंगे। परंतु एक हुई महाहानि, उसको कैसे भर पाओगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजर आएगी वह सूख नगा की कठिनाई वापस कैसे लग पाएगी? खामोश हो जाओ वानर। पूरे वानर दल में मैं कौन सा वानर है जो इस लंकपति का मुकाबला कर सके? क्या कहा? जरा फिर से तो कहना। क्या वह छोटा सा हनुमान पूरी लंका चला गया? अच्छा वानर, तू बहुत ठीक मालूम पड़ता है, बढ़ चढ़कर बातें करता है। अच्छा रावण, तेरी सभा में मैं अपना पाव जमाता हूँ और झूठ नहीं समझो, कसम श्री राम की खाता हूँ। अगर ये पाप धरती से कोई दिल भर भी ला गया तो श्री राम समझ जाएंगे मैं सीता जी को हार गया। जय श्री राम। देखते क्या हो बहादुरा, जाओ और समुद्र के पार में दो। जबकि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सेवक हूँ, दूत हूँ, रक्षा कैसे कर सकता हूँ? यदि तुम त्रिलोकनाथ के चरण पकड़ लो तो कुछ बात है। चुप रहे हो के बच्चे, तू क्या जाने शान को खाक में मैंने मिलाया देवताओं के मांग को। बाप ने बेघर किया, बेघर किया नदान को, इस तरह से तू क्या जाने भगवान को। तो फिर हम समझ जाए कि तुम्हारा संधि का कोई विचार नहीं है। नहीं, और जाओ उस राम से कह देना मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। यदि आप में इतना ही अभिमान है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।
अच्छा, तो तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? तुम्हारे मिजाज ठीक करूंगा। मेरे मिजाज ठीक करेगा तू? ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धारे है कृपाणों की, मिष्ठानों का भंडार नहीं। ये स्वरूप लगाओ की नाक नहीं, ना पीछा पाली कालर का। ये शिकार नहीं सरबंद का, ये लोहा है लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। जा लौट जा घर को लक्ष्मण, मेघनाथ खुश है तुझे छोड़ने में। मैं राम से लड़ने आया हूँ और उसे मानना चाहता हूँ। लंका पर रघुकुल की कमान इस तरह तड़की है, ऋषियों के हृदय की बदला लेने को पड़ती है। अपने हृदय की पीड़ा को अब शीघ्र ही मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के तपते रक्तों से निकाल लाएगी पृथ्वी। क्या राम से ताकत, पहले निपट इन बाणों से। चलो चला जा लंका को, जो मैं तुझे अपने प्राणों से। आकाश मार्ग पर जाकर मैं तुझ पर बाण बरसाऊंगा। इस वानर सेना को तेरी मैं मौत की प्यास सुनाऊंगा। ताड़ का फतवला अभिमान नाश चूर होगा, क्या तुझे दृशा केवट का परिगार दूर होगा। ताज होगा इंद्रा का, मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का। नहीं डर सकता से जो बल रखता है पुष्टों का, रघुवंशियान का बुरे चुरा कर देगा पुष्टों का। मेरे इन बालों की शक्ल जब पूछ इन बतलाएगा, सुनते ही राम कुबेर मेरा काबे थर्राएगा। मैं लंकपति का बेटा हूँ, जो भी मेरे सुख आता है, चाहे जितना बल रखता हो, इसे मारा जाता है। और रास सुनाता है तू अपने इन हमें एक बाण से 66 करते हैं तेरे जैसे योद्धा। तू लंक का बेटा है, तू राज दुलारे हैं। तुझ जैसे पापी तो बचपन में चुन कर हमने मार। मारे होंगे किधर तूने, शेरों से पाला नहीं पड़ा है। हिम्मत तो तलवार उठा, क्यों गाल बचाता खड़ा खड़ा। मैं आज ठान कर आया हूँ, एक वनवासी को मारूंगा। या लंका की इज्जत के लिए अपने प्राणों को मारूंगा। जो बात बताया बस की बात नहीं, इस गीता की जो लड़ते श्री राम चंद्र के नाश नहीं। तुझी जो बात कही तूने कि मैं होगी तेरी मेघनाथ, मैं रण में मरूं। तेरा इसमें कुछ दोष नहीं, अब मौत तुझे पुकारती है। चुकाती है मैं तेरे कदम, अब मुझे वाली पाती है। बस एक त्रुटि का लगते ही छाती तेरी फट जाएगी। जब उठेगी तलवार मेरी, गर्दन तेरी कट जाएगी। Make India bright.
तक मैं खेल खिलाता था, अब कहाँ जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति के रूप में अब कौन सी मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता उस समय हाथ में आई थी। जिस भी तन पर पड़ती है ये तन मृत्यु तुले हो जाता है। इसका माया बचता नहीं, निरुद्ध प्राण गवाता है। इसलिए संभल जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत के लाएगा। जितने भी हथियार तुम्हारे थे अब उन सबने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध को हार चुके तब रब उठाना है। कितने तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का मान, इसलिए सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकना चूर और करते। ब्राह्मण शक्ति का ये सवाल वरना मजबूर और करते। क्या डर है ब्रह्मा के कारण यह क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ छड़ियों में अब चंद्र ग्रह आता है। भैया राम, भैया राम, भैया राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही प्राण हम, दुखियों के कष्ट हटा है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे कोटि को तू श्रेष्ठ मान परिचना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। थैंक यू। बहुत सुंदर बच्चा। क्या नाम है बेटा आपका? कीरत। सिर्फ कीरत या आगे भी है कुछ? कीरत किंद्रा। कीरत किंद्रा, बैट्समैन हरी किंद्रा की बेटी। सही कहा मैंने? हनी किंद्रा बैट्समैन की बेटी, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आ जाओ सीट पर। जोरदार तालियां बेटे बच्चे के लिए। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उठो, उठो भैया, उठो, उठो भैया। ये क्या हुआ तुम्हें? लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, उठो भैया, उठो, उठो भैया, उठो। धीरज कैसे रखे हनुमान जी? लक्ष्मण, तुम जैसा भाई इस दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता। भाई मेरी एक पुकार सुनकर तो चला आता और आज वही लखन मेरी पुकार नहीं सुन रहा। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मैंने तो माँ की आज्ञा से
शाही पोशाक उतारी थी, इसने तो भ्रात भाव में महलों को ठोकर मारी थी। लक्ष्मण उठो भैया उठो, लक्ष्मण उठो भैया। प्रभु आप चिंता न करें, इसका हल तो लंका में रहने वाले सुषैण वैद ही निकाल सकते हैं। परंतु वहां जाएगा कौन? प्रभु ये आपका ये कार्य हनुमान कर पाएगा। आप मुझे आगे दे, मैं अभी लंका जाकर सुषैण वैद लेकर आता हूँ। जाओ हनुमान, जल्दी जाओ, अब और देर न हो। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया, उठो भैया, तुम्हें क्या हुआ भैया? उठो लखन उठो। लक्ष्मण 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 उठो भैया उठो, उठो लक्ष्मण उठो, उठो भाई उठो, उठो लक्ष्मण। लखन तुम्हें क्या हुआ? मुझे यूं मत सताओ, उठो लक्ष्मण उठो। उठो लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण उठो। उठो लक्ष्मण, तुम्हारा वो प्यार कहाँ गया? तुम्हारी वो बातें कहाँ गई? लक्ष्मण वो तेरे प्यार की बातें कहाँ गई? उठो लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। उठो लक्ष्मण उठो, उठो भाई, वरना ये भाई भी तुम्हारे साथ प्राण यही त्याग देगा। उठो लक्ष्मण उठो, उठो भाई उठो, उठो लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, उठो भैया उठो। लो प्रभु, ये रहे सुषैण वैद। हे सुषैण वैद, आपको राम का कोटि कोटि प्रणाम। आप जल्दी लखन को देखें और मुझे बताएं मेरे लखन को क्या हुआ? यह उठ क्यों नहीं रहा? उठो लखन, उठो, उठो भाई, ये क्या हुआ? प्रभु इन्हें बीच भरा बाण लगा है, इसका सिर्फ यही उपाय है, सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी का रस मिलाना होगा। और ये संजीवनी सिर्फ द्रोण पर्वत पर ही मिलेगी। परंतु द्रोण पर्वत पर जाएगा कौन? प्रभु आपका सेवक हनुमान इस कार्य को करके दिखलाएगा। आप मुझे आज्ञा दे प्रभु। हाथी की तरह मैं जाऊंगा, तूफान की तरह मैं लौटूंगा। पर्वत पर जितनी भी बूटी हैं मैं सारी उठा ले आऊंगा। हे वेदनाथ, अब मैं चलता हूँ। अब मैं जाना होगा, बाकी सारा काम वही होगा। जब तक मैं लौट ना आता ये सूर्य उदय नहीं होगा।
कर दिया जय श्री जोरदार तालियां। किस प्रकार से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर मेरी सुबह से दी और लक्ष्मण जी को मूर्छा से उठाया। तो एक बार जोरदार तालियां इस मंचन के लिए। जब तक अगला मंचन तैयार हो तो एक सवाल हो जाए। नहीं, चलो छोड़ो, मरे हो जाए। संजीवनी बूटी, मैं ये सवाल महिला शक्ति से पूछता हूं। संजीवनी बूटी जिस पर्वत से लाई गई उस पर्वत का क्या नाम था? हाथ उठा ले, बस मैं अपने आप देख लूंगा। संजीवनी बूटी जिस पर्वत से लाई गई, ज्यादा लोगों को नहीं पता है मुझे लगता है। लगता है सवाल मुश्किल मिल गया इस बार, है ना? सबसे ज्यादा हाथ उठते थे यहां से। कुछ नहीं है अब, हाथ पल्ले अब कुछ नहीं रहा। पर्वत का नाम, उस पर्वत का नाम जहां से संजीवनी बूटी लेकर आए थे भगवान। हाँ जी, आप बताएं। द्रोण पर्वत। पूरा नाम बताइए। देखिए, द्रोण पर्वत है। तो मैं अभी किसी और को मौका दे दूंगा। द्रोण पर्वत। मैं एक बार किसी और को मौका दे रहा हूं, अगर उन्होंने नाम। हाँ जी, आप बताइए। बिल्कुल लेडीज के लिए ही है, चिंता ना करें आप। द्रोणगिरी पर्वत। बिल्कुल सही जवाब है ये, द्रोणगिरी पर्वत। आप आ जाइए प्लीज, मंच पर आ जाइए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। देखिए, पूरा नाम बताना था आपने। द्रोणगिरी पर्वत था वो, जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। जो जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से। प्लीज आप आ जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन? लक्ष्मण तू? कल तो भाग्य ने बचा लिया, पर आज न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा ही थी, आज अपने प्राण गवाएगा।
मैं तो सागर हूँ बड़ा, अगर पल्ले काल मचा दूंगा। मैं ज्वाला मुखी आगू फटा तो जगत जला दूंगा। मुझको तो भाग्य ने बचा लिया, पर तू कैसे बच पाएगा? निश्चय तू आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। पहले काटूंगा हाथ तेरे, फिर शीश उतारूंगा तेरा। सच कहता हूँ मेरी नाक, एक एक जगह चुन चुन के मरूंगा तेरा। मेरे तीरों की शक्ति से पृथ्वी आकाश टहलते हैं। मैं अगर इशारा करूं, सूरज और चांद भी मिलते हैं। मेरी आज्ञा से बचा नहीं संगत जो इन पानों की। तू रहना चाहता है जिंदा तमाम प्राणों की। है वही शक्तिशाली जग में जंगम में बाप दिखलाता है। फल वाला पेड़ हमेशा ही नीचे को झुक जाता है। मेहनत जो मेहनत करती है वह सबके मन को पाती है। बकरी जो मेहनत करती है अपनी गर्दन कटवाती है। सांस और अभिमान ही तो रणवीरों का आभूषण है। नहर सागर जब तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मेहनत जो मैं करती है पिंजरे में उम्र गवाती है। बकरी गर्दन कटवाती है लेकिन मैं कभी न जाती है। कल भी रणभूमि में मैंने तेरा अभिमान घटाया था। जब अपनी सारी शक्ति खो बैठा तब ब्रह्म शक्ति ले। हम क्षत्रिय हैं, हम योद्धा हैं, ब्रह्मा का आदर करते हैं, मर्यादा कभी नहीं खोते और धर्म पर अपने मरते हैं। धर्म क्यों धर्म की बात करता है? क्यों खाली गाल बचाता है? जुबान चलाता है छुपकर वो योद्धा नहीं कहलाता है। यज्ञशाला में युद्ध होता है तो इसको धर्म बतलाता है। मुझ ज्ञानी और अभिमान के लिए किसको घमंड दिखाता है। अब तू क्या बाण चलाएगा? अब हाथ न उठने पाएगा। लक्ष्मण के बाणों द्वारा तू आज निश्चय मारा जाएगा। तेरी मुझको परवाह नहीं, मैं कब तुझसे घबराता हूँ। अब देख तुझे पल भर में मौत की गोद सुनाता हूँ। अब ऐसी नींद सुलाऊंगा तुझको कि तू आंखें नहीं खोलेगा। सारा संसार बुलाएगा तुझको पर मुख से कुछ ना बोलेगा। सावधान हो जा लक्ष्मण, बहुत तेरे सर आता है और देख तू मेरे हाथों से किस तरह मारा जाता है। दिन इसके पूरे हो जाए वैसी तरह चिल्लाता है। मरने से पहले पापी बढ़ बढ़कर बाजा बनाता है। अब समय हो गया पूरा तेरा, अब तू एक राख की ढेरी है। बढ़ गया पाप का घड़ा तेरा, कल से मैं थोड़ी तेरी है। कल ही तुझको निपटा देता, संध्या ने तुझे बचा लिया, पर आज सामने आया है समझ तू दुनिया से गया। क्योंकि प्रतिज्ञा है मेरी, एक बार को मारूंगा, ले आई मौत की तुझे कभी सहारूंगा। धनवा पर बाण चढ़ाने से पहले काटूंगा मैं हाथ तेरे। तेरे सभी योद्धा वीरों को बचाऊ यमलोक साथ तेरे। अब एक बाण से तुम सबको नींद सुलाता हूँ। अब होशियारों में एक नाथ धनवा पर मैं बाण चढ़ाता हूँ।
उठो महाराज उठो। उठो महाराज उठो। उठो महाराज उठो। अब मेरा पेट भर गया है। बोलो, इतना शोर मचाकर मेरी नींद को खराब करी है। प्रातः को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। क्या हुआ भ्राता? राज्य में सब कुशल पूर्वक तो है? नहीं भ्राता, कुछ भी ठीक नहीं। हम सीता का हरण करके यहाँ लंका में ले आए थे और उसको ढूंढते ढूंढते उसका पति राम और लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुंचे हैं और युद्ध में हमने अपने पुत्र मेघनाद को भी खो दिया। अब मैं चाहता हूं तुम भूमि में उतरकर विजय को प्राप्त करो। क्या कहो? सीता को हर ले, साक्षात जगदम्बा को हर ले। भ्राता, मेरी राय में क्यों ना हम सीता को सम्मान सहित राम को सौंप देते हैं। इसी में लंका वासियों और हम सबकी भलाई है। कुंभकर्ण, अपनी चुहा बुझान बुलान दो और एक कई योद्धा की भांति बातें मत करो। क्या तुम्हें मेघनाद के मरने का शौक नहीं है? नहीं भैया, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं मेघनाद की मृत्यु का राम कारण बने राम और लक्ष्मण से को नहीं छोड़ूंगा और अपनी आज्ञाओं का पालन करूंगा और जल्दी विजय प्राप्त करके आपको संदेशा भिजवाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ कुंभकर्ण, विजय भव।
निकाल कर रख दूंगा। तुम वानर सेना मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कहाँ छिपे बैठे हैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण? मैं हूं राम। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। कुंभकर्ण, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अरे राम, तू मुझे जानता नहीं। सारा ब्रह्मांड, सभी देवतागण, तीनों लोग, पृथ्वी, आसमान, पशु पक्षी, सबके सब कुंभकर्ण के आगे शीश नवाते हैं, तो तू क्या चीज है? अरे राम, तुझसे मेरे आगे सर झुकाना चाहिए, सर। इतना घमंड भी अच्छा नहीं कुंभकर्ण। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यही अहंकार आज तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। थारे हैं यहाँ तलवारों की, मिष्ठानों का भंडार नहीं। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, ना पीछा बाली वानर का। ये तो लंका का योद्धा है, लोहा है लंकेश्वर का। तो ठीक है, लो संभालो।